ऑनलाइन लेक्चर्स का बड़े प्रॉब्लम होते हैं, ये सारी में चलते ही रहना है। चलिए जी दोबारा देख लेते हैं क्विकली। तो ब्रेन स्टेम एक पार्ट है ब्रेन का, जैसे हम लोग कहते हैं, जिसके ऊपर ब्रेन जो है वो हमारा स्टैंड है, जिसके ऊपर ब्रेन खड़ा है हमारा। इसके तीन पार्ट हैं, मिड ब्रेन, पन्स एंड मेडुल्ला ऑब्लांगेटा। यानी कि जो सेरिबेलम है वो इसमें नहीं आता। मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन के दो पार्ट आते हैं, पन्स एंड मेडुल्ला ऑब्लांगेटा। उसके बाद मिड, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मिड ब्रेन को। मिड ब्रेन इज द नैरो पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट पासेस थ्रू द टेंटोरियल नार्च एंड कनेक्ट्स द फोर ब्रेन टू द हैंड ब्रेन। यानी कि मिड ब्रेन का बेसिक फंक्शन ये है कि ये फोर ब्रेन को हैंड ब्रेन के साथ अटैच करता है। एक टेंटोर, यानी कि इसमें एक टेंटोरियल नार्च होगी जो कि कनेक्ट करेगी फोर ब्रेन को हैंड ब्रेन के साथ। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि सेरिब्रम के दो पार्ट हैं, जिसे सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। ऐसे ही मिड ब्रेन के टू लेटरल हाफ्स होते हैं, जिनको सेरिब्रल पेडंकल्स कहते हैं। यानी कि मिड ब्रेन के जो दो लेटरल हाफ हैं इनको सेरिब्रल पेडंकल्स कहेंगे। ईच ऑफ दीज इज डिवाइडेड इनटू एंटीरियर पार्ट, जिसे हम लोग क्रस सेरिब्राई कहते हैं, और एक पोस्टीरियर पार्ट होता है जिसे टेगमेंटम कहते हैं। बात को समझना यहाँ पे दोबारा कि मिड ब्रेन के दो लेटरल हाफ हैं जिनको हम लोग सेरिब्रल पेडंकल्स कहते हैं। हर सेरिब्रल पेडंकल के फर्दर टू पार्ट्स हैं, इसको एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट कहते हैं। जो एंटीरियर पार्ट है उसे क्रस सेरिब्राई कहेंगे और पोस्टीरियर पार्ट को हम लोग टेगमेंटम कहेंगे। ठीक है। अब ये दोनों इंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट भी एक पिगमेंटेड ग्रे मैटर से ये सेपरेट होते हैं, जिसको सब्सटेंशिया नाइग्रा कहते हैं। सब्सटेंशिया नाइग्रा एक पार्ट है जो कि क्रस सेरिब्राई और टेगमेंटम को सेपरेट करता है। इसके अलावा जो नैरो कैविटी ऑफ मिड ब्रेन है वो उसे सेरिब्रल एक्विडक्ट कहते हैं। अब ये वो सेरिब्रल एक्विडक्ट है जो थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल को मिलाती है। मैंने आपको उधर बताया था कि थर्ड वेंट्रिकल को लेटरल वेंट्रिकल्स के साथ जो मिलाती है कैविटी, उसे हम इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन कहते हैं, और हर थर्ड वेंट्रिकल को जो फोर्थ वेंट्रिकल के साथ मिलाते हैं उसे सेरिब्रल एक्विडक्ट कहते हैं। इसके अलावा एक और पार्ट होता है मिड ब्रेन का जिसे टेक्टम कहते हैं। Is posterior to the cerebral aqueduct. It has four small surface swellings. चार surface swellings होती हैं, namely जिनको two superior to inferior collicula। यानी कि टेक्टम जो कि posterior होता है cerebral aqueduct के, इसमें four surface swellings होती हैं, जिनको two superior swellings होंगी और two inferior colliculi होंगी। ठीक है। इसके अलावा एक और पार्ट होता है मिड ब्रेन का जिसे पाइनियल बॉडी कहते हैं। स्मॉल ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर दैट लाइज बिटवीन द सुपीरियर कोलाई, यानी कि सुपीरियर कोलिकुलाई जो थे उनके दरमियान में जो स्ट्रक्चर होगा उसे पाइनियल बॉडी कहते हैं। इट इज अटैच्ड बाय अ स्टॉक टू द रीजन ऑफ पोस्टीरियर वॉल ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। एक स्टॉक, एक वो पॉइंट होता है जिसके साथ कोई चीज अटैच होती है। अब यहाँ से ये पाइनियल बॉडी जो है पोस्टीरियर वॉल ऑफ थर्ड वेंट्रिकल के साथ अटैच होती है। ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट कहता है कि वक्त के साथ साथ इस स्पाइनियल बॉडी में जो है ना वो कैल्शियम आग इकट्ठी हो जाती है, जिसको आप लोग जो है ना वो जब रेडियोग्राफ कराएंगे ब्रेन का उसमें से आप इसको देख सकते हैं। इस स्ट्रक्चर में है आपको यहाँ पे ये क्रस सेरिब्राई नजर आ रहा है। ठीक है। ये जिसमें आपको बताया था इंटीरियर पार्ट है, और यहाँ पे आपको टेगमेंटम नजर आ रहा है जो कि पोस्टीरियर पार्ट था। ठीक है। अब यहाँ पे जो दोनों को सेपरेट करने वाला ये जो पार्ट है इसे हम लोग सब्सटेंशिया नाइग्रा कहते हैं। ग्रे मैटर का एक पिगमेंटेड बैंड, ये पिगमेंटेशन नजर आ रही है आपको, ये सब्सटेंशिया नाइग्रा। ये जो स्ट्रक्चर है ये सारे के सारे स्ट्रक्चर शो कर रहा है मिड ब्रेन का। ठीक है। इस पॉइंट को हम टेगमेंटम कहते हैं। ये वो टेंटोरियल नाच है बेसिकली, ये सेरिब्रम और सेरिबेलम को आपस में कनेक्ट करता है। इसको हम लोग बाद में जाके देखेंगे। यहाँ पे उन्होंने सुपीरियर कोलिकुलस दिखाए हैं। सुपीरियर कोलिकुलस, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था, जो कि टेगमेंटम के दो स्वेलिंग्स होती है, सुपीरियर कोलिकुलाई, टेक्टम की सुपीरियर कोलिकुलाई और इन्फीरियर कोलिकुलाई है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है ब्रेन का उसे हम लोग कहते हैं पन्स। जब पन्स याद रखें, इट इज सिचुएटेड एंटीरियर टू द सेरिबेलम। सेरिबेलम अभी हमने पढ़ना है। मिड ब्रेन के नीचे होगा, स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूँ, और मेडुल्ला ऑब्लांगेटा के ऊपर होगा। यानी मैंने आपको बताया कि जो ब्रेन स्टेम है वो तीन पार्ट से बनता है, मिड ब्रेन,
पन्स एंड मेडुल्ला ऑब्लांगेटा। अगर हम नीचे से ऊपर जाए तो सबसे नीचे मेडुल्ला ऑब्लांगेटा आता है, फिर पन्स आ जाता है और उसके ऊपर जो है ना वो आ जाता है मिड ब्रेन। ठीक है, इसमें नर्व फाइबर्स होती हैं जो कनेक्ट करती हैं। बेसिकली ये स्ट्रक्चर जो है ये सेरिबेलम को और ब्रेन को कनेक्ट, हाइट ब्रेन को कनेक्ट करता है। इसमें सेंडिंग और डिसेंडिंग फाइबर्स होती हैं जो कनेक्ट करती हैं फोर ब्रेन को, मिड ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जो डिसेंडिंग और असेंडिंग फाइबर्स हैं जो कि पन्स के जरिए कनेक्शन। उसके बाद लास्ट पार्ट आ जाता है मेडुल्ला ऑब्लांगेटा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। बेसिकली हम कहेंगे सबसे हमारे ब्रेन का जो नीचे वाला हिस्सा जिसके ऊपर ब्रेन खड़ा है वो क्या होता है, मेडुल्ला ऑब्लांगेटा। कोनिकल इन शेप है, कनेक्ट्स करता है पोन्स, इसके ऊपर जो है वो पन्स होता है और नीचे इसके स्पाइनल कॉर्ड, यानी कंटिन्यूएशन हो जाता है ये नीचे स्पाइनल कॉर्ड के साथ, यानी कि ये बिल्कुल ऊपर होगा फोरामेन मैग्नम के। अच्छा, अब इसके स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो इसके बिल्कुल सेंटर में एक लाइन होगी जिसे हम लोग मीडियन फिशर कहते हैं। उस मीडियन फिशर की साइडों के ऊपर स्वेलिंग्स होती है जिसे पिरामिड कहते हैं। मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, ये देखें, ये बिल्कुल जो सेंटर वाला लाइन है ना, इसे हम लोग कहते हैं मीडियन फिशर। ये सबसे नीचे जो शो हो रहा है ये मेडुल्ला ऑब्लांगेटा है। ये बड़ा सा जो पार्ट शो हो रहा है ये पन्स है, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर इससे आगे जो शो हो रहा है ये है मिड ब्रेन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इंटीरियर बिल्कुल मिडल में क्या होगा, मीडियन फिशर होगा, उसके साइडों पर जो स्वेलिंग उसे पिरामिड कहेंगे। पिरामिड में बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स हैं that originate in large nerve cells in the precentral gyrus of the cerebral cortex। यानी कि वो प्रीसेंट्रल गायरस जो कल हमने सेरिब्रम में पढ़ा था, ये सारे के सारे नर्व फाइबर्स वहां से आ रहे होते हैं पिरामिड्स के। पिरामिड्स की अगर हम बिल्कुल पीछे की तरफ जाएं तो ये टैपर्ड बिल हो जाता है। टैपर्ड के मतलब नीचे की तरफ जैसे हम सीढ़ियां उतरते हैं बिल्कुल वैसे हो जाता है। एंड here most of the descending fibers cross over the opposite side। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मैंने आपको पहले भी एक दफा बताया था कि राइट साइड ऑफ द हमारे जो ब्रेन है उसको हमारी बॉडी की लेफ्ट साइड को कंट्रोल करती है, जो लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन है वो हमारी बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करता है। अगर आपकी ब्रेन के राइट साइड पे चोट लगती है तो मीन आपका लेफ्ट साइड जो है वो फॉल, उसमें पैरालिसिस आएगा। तो बेसिकली वो जो सारे के सारे नर्व फाइबर ऊपर से आ रहे होते हैं वो इस पॉइंट के ऊपर आकर क्रॉसिंग कर जाते हैं दूसरी साइड पे। यहाँ लिखा है कि डिसेंडिंग फाइबर्स क्रॉस ओवर टू द अपोजिट साइड। अब ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें वो अपोजिट साइड में क्रॉसिंग कर जाते हैं इसे कहते हैं डिकसेशन ऑफ पिरामिड्स। तो पिरामिड्स के लेवल के ऊपर आपने याद रखना है, पिरामिड्स के लेवल जो कि एक मेडुल्ला ऑब्लांगेटा का पार्ट है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे ऊपर से आने वाले जितने भी सिग्नल्स हैं वो अपोजिट साइड को क्रॉस कर जाते हैं। उसके बाद अगर पिक्चर में दिखाता हूँ, पोस्टीरियर टू पिरामिड्स एक और ओपनिंग्स और सॉरी स्वेलिंग्स होंगी जिसे ओलिव्स कहेंगे, व्हिच आर ओवल एलिवेशंस। बिल्कुल ये ओवल शेप होती हैं जिसमें अंडरलाइन ओलिवियन न्यूक्लियाई होंगे। बिहाइंड द ओलिव्स आर द इंफीरियर सेरिब्रल पेडंकल्स। अब इसके नीचे पिक्चर में दिखाता हूँ, इंफीरियर सेरिब्रल पेडंकल होगा। ये वो पेडंकल होगा जो कि मेडुल्ला को कनेक्ट करेगा सेरिबेलम के साथ। सेरिबेलम के पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल, ये क्या क्या होते हैं, किस किस को कनेक्ट करते हैं, ये हम लोग वहां पे जाके दोबारा देखेंगे। अच्छा, इस पिक्चर के ऊपर अगर आप गौर करें ये है क्या, पंस है, ठीक है। अब पंस और मिड ब्रेन को इंटरपेडंकुलर फोसा एक होता है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है शायद, ये वो चीज है जो कनेक्ट करती है, ठीक है। ये साइडों पे उसके सेरिबेलर पेडंकल दिखाई, मैंने आपको बताया था ब्रेन में सेरिबेलर पेडंकल्स होते हैं, ठीक है। ये मिडल सेरिबेलर पेडंकल है, ये सुपीरियर सेरिब्रल पेडंकल यहाँ पे होगा। ये मिडल सेरिब्रल पेडंकल जो पंस को सेरिबेलम के साथ, जो थर्ड पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन है उसके साथ अटैच करते हैं। ये स्ट्रक्चर जो है वो मेडुल्ला ऑब्लांगेटा है। इसके बिल्कुल जो सेंटर में लाइनिंग है इसे मीडियन फिशर कहते हैं। इसके बाद दोनों साइडों पे ये जो ओपनिंग है ओलिव्स कहते हैं। ये वो ओपनिंग्स हैं ओलिव्स वाली जहाँ पे डिकसेशन ऑफ पिरामिड होता है। इधर के सारे फाइबर्स इधर और इधर के सारे फाइबर्स उधर, ठीक है। इसके बाद इसके टैपर्ड बिलो है और यहाँ पे एक ओपनिंग आपको और स्वेलिंग नजर आ रही है जिसको आप ओलिव्स कहेंगे, ठीक है। इधर भी होगी इधर भी होगी, दोनों साइड, ठीक है। तीन पार्ट आपने मेडुल्ला ऑब्लांगेटा के याद रखने हैं। सबसे सेंटर में मीडियन फिशर है, उसके बाद साइडों पे पिरामिड है, उसके बाद उसके साइडों पे क्या होगा, ओलिव्स। ये एक कह लें कि एक और पिक्चर है, इसमें सारी चीज आपको जो है ना क्लियर हो जाएगी। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, मिड ब्रेन है, ठीक है। यहाँ पे हाइपोथैलेमस भी नजर आ रहा है आपको, ये पन्स है, ठीक है।
इसमें ट्राइजेमिनल नर्व अराइज करती है, वो हम लोग डिटेल से जब नर्व्स पढ़ेंगे वो देखेंगे, ठीक है। ये जो आखिरी स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये है मेडुल्ला ऑब्लांगेटा। इसके बिल्कुल सेंटर में जो लाइन नजर आ रही है ये मीडियल फिशर है, उसकी जो ओपनिंग है साइडों पे वो क्या है, पायरामिड्स हैं, और ये उसके बाद जो साइडों पे एक ओपनिंग होगी ये वाली, उसे ओलिव्स है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे के सारे इधर से पायरामिड नर्व फाइबर्स उधर जा रहे हैं, उधर से नर्व फाइबर्स इधर आ रहे हैं। तो यहाँ पे इस लेवल के ऊपर आके जो क्या होगी वो डिकसेशन ऑफ पायरामिड्स कहते हैं इसको। डिकसेशन ऑफ पायरामिड्स मतलब ये है कि राइट साइड के सारे सिग्नल क्रॉस करके लेफ्ट साइड में चले गए हैं, और लेफ्ट साइड के सारे सिग्नल क्रॉस करके राइट साइड में चले गए। ये फिजूल चैटिंग में लगे रहते हो आप लोग, पढ़ते हैं क्यों नहीं, लेक्चर सुनो बच्चे। करें अपने आप को अनम्यूट। सर ये कोई अटेंडेंस का ट्रेंड चला था